कि 90% वोट हमारे पास हैं, पिछड़े और दलित के पास है, लेकिन 10% वाला सांसद और विधायक कैसे हो जाता है, वो सरपंच कैसे हो जाता है। यहाँ पे मैं बैठा बात कह रहा ओबीसी समाज की कह रहा, लेकिन बाहर निकलती मैं कहूँगा मैं तो जाट हूँ। ओबीसी समाज के लोगों आज से ही एक चीज का थोड़ा सा जो है अपने समाज में भी चला लो, रोटी बेटी का रिश्ता बना लो। हनुमान जी या उन लोगों की जो पहुंच थी वो पहुंच दूर तक थी, जैसे आज कहते हैं अपने सांसद जी के और लोगों की पहुंच है दूर तक है, तो पहुंच को पूछ का रूप देके और हनुमान जी का मुंह बदल के इन्होंने सारा सिस्टम बदल दिया। इसके पिछड़े वर्ग में जन्म भले लिया हो, इसकी विचारधारा इस देश के 90% गरीब पिछड़े और दलितों की भावना के अनुरूप है कि नहीं, ये उनको हक अधिकार देना चाहता है कि नहीं, ये उनका शोषण करना चाहता है, ये इनको बचाना चाहता है। बाबा साहब ने जो इतना बड़ा अधिकार दिया है कि वोट की ताकत दे है, इस देश में अगर पिछड़े और दलित के 90% लोग हैं, इससे बड़ी ताकत और क्या हो सकती है। जब मंडल आयोग आया था तो कमंडल के माध्यम से उसका विरोध हुआ था, लेकिन उसके कमंडल में शक्ति भरने वाले कौन थे? वो पिछड़े वर्ग के लोग थे जिनके हक अधिकार की आज हम बात कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, सबसे पहले तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर और सभी अपने महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ, जिन्होंने इस देश की ताकत को एक नई दिशा, एक नई जिंदगी देने का प्रयास किया और एक नई व्यवस्था दिया है। बहुत सारे हमारे वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं केवल 2 बात कहना चाहता हूँ। एक, लंबे समय से सामाजिक आंदोलनों से जुड़ा रहा हूँ और इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ कि आज फिर शायर ने कहा था कि खुद में खामियां हैं, खुद में खामियां हैं और दूसरों से जलते हैं, चेहरा धो नहीं सकते, शीशा बदलते हैं, शीशा बदलते हैं। आज शीशा बदलने की ज़रूरत नहीं है, उससे काम चलने वाला नहीं है। जो हमारी कमजोरी है, जो हमारी ताकत है, उसको पहचानना होगा और उसको संगठित करके अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना होगा। हमें सोचना होगा। इतना तो हम जानते हैं कि जब मंडल आयोग आया था तो कमंडल के माध्यम से उसका विरोध हुआ था, लेकिन उसके कमंडल में शक्ति भरने वाले कौन थे? वो पिछड़े वर्ग के लोग थे जिनके हक अधिकार की आज हम बात कर रहे हैं। आज जो राम को लेकर के आया गया है, मोदी के राम आ रहे हैं, तो आज ये पिछड़ा वर्ग है, सबसे ज़्यादा जो इनका राम है, जिनके अंतःकरण का राम है, जो सवरी का राम है, उस राम को भूल करके आज हम मोदी के राम का स्वागत करने के लिए उमड़ रहे हैं। अगर यही रवैया रहा तो आगे कैसे काम चलेगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि जो अधिकार हमें नहीं मिला, हम उस अधिकार को छीनने की बात करते हैं, लेने की बात करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है, उस अधिकार का हम क्या कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो इतना बड़ा अधिकार दिया है कि वोट की ताकत दे है, इस देश में अगर पिछड़े और दलित के 90% लोग हैं, इससे बड़ी ताकत और क्या हो सकती है। लेकिन हमें सोचना होगा कि 90% वोट हमारे पास हैं, पिछड़े और दलित के पास हैं, लेकिन 10% वाला सांसद और विधायक कैसे हो जाता है, वो सरपंच कैसे हो जाता है। अब इससे बड़ी ताकत और क्या चाहिए आपको। ये सोचने की बात है कि ताकत हमारी है, बनता दूसरा है, निर्माण दूसरे का होता है। ये सोचने की ज़रूरत है साथियों। जो हमें अधिकार मिला है, मिल भी जाएगा, अगर हम उसका उपयोग करना नहीं सीखेंगे, हम अपना और पराया कौन है इसकी पहचान करना नहीं सीखेंगे, तो इसी तरह से हम ठगे जाएंगे। आज मोदी जी पिछड़े वर्ग के हैं कह रहे हैं, हमारे यहाँ शिवराज सिंह चौहान पिछड़े वर्ग थे, मुख्यमंत्री थे। आपको क्या चाहिए? यदि पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री है तो फिर और क्या चाहिए? इससे बड़ी पोस्ट कौन होती है। लेकिन ये पहचानना होगा कि जाति से नहीं,
इसके पिछड़े वर्ग में जन्म भले लिया हो, इसकी विचारधारा इस देश के 90% में गरीब, पिछड़े और दलितों की भावना के अनुरूप है कि नहीं, ये उनको हक अधिकार देना चाहता है कि नहीं, ये उनका शोषण करना चाहता है, ये इनको बचाना चाहता है, ये भावना विचारधारा अगर उसके साथ में है वो हमारा है। लेकिन भले अगर पिछड़े वर्ग में, दलित में जन्म हुआ है, अगर वो हमारी भावनाओं का विरोधी है तो वो हमारा विरोधी है, उसका विरोध होना चाहिए। जब तक ये जागृति और चेतना नहीं आएगी तब तक काम बनने वाला नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज महिला आरक्षण की बात आई, महिला आरक्षण के मुद्दे को बहुत लोगों ने उठाया नहीं, वो लोगों ने उठाने का प्रयास किया। हम लोगों ने सदन में महिला आरक्षण पर उठाया कि पिछड़े वर्ग के महिलाओं की इसमें भागीदारी होनी चाहिए। हम लोगों ने उठाया कि ये लालीपाप है, जब ये लागू नहीं हो रहा तो 23 में बिल लाने की क्या जरूरत है। इसी वजह से कि 24 में इस बिल के माध्यम से पिछड़ों का वो वोट लेना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं, और नहीं उसका जो लागू करना नहीं है, सेंसस होगी नहीं, तो बिल लाने का उचित नहीं था। उसका नतीजा हुआ कि हम लोगों से सदन से निकासी कर दिया गया, और जो सत्र बीत गया जो आने वाला है उसमें भी हमें 11 सांसद ऐसे हैं जिनको उसमें भी शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये तो दुर्दशा होती है, ये हस्र होता है जो पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि आपकी आवाज़ को उठाना चाहते हैं। इन चीज़ों को भी हमें सब विचार करना होगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, केवल एक प्रश्न करना चाहते हैं कि हमारे जो इस मिशन में काम कर रहे हैं बहुत बधाई देना चाहते हैं, और ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना एक कैडर बना करके, एक टोलियाँ बना करके और गांव-गांव में लोगों से संवाद करने का प्रयास करें कि हमारा काम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे साथ शोषण करने वाली विचारधारा कौन सी है, उस विचारधारा को पहचानने का प्रयास करें। जब तक उस विचारधारा को पहचानेंगे नहीं, अपना कौन है पराया क्या है, जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी हमारा मिशन नहीं सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ उम्मीद है कि हमारे इस मिशन में काम करने वाले लोग, मार्गदर्शक या हमारे प्रोफेसर जैसे सब लोग हैं, निश्चित रूप से एक नई दिशा मिलेगी, एक नया रास्ता मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों आइए हौसले के साथ में, ने कहा था कि हाथों में आकाश उठाए, हाथों में आकाश उठाए, धरती बांधे पाँव में, तुम निकलो जिन गाँव से, सूरज निकले उन गाँव से, सूरज निकले उन गाँव से। आइए इस भावना के साथ अपने मिशन को सफल बनाएं। धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम में, जो कि एक शिक्षा की देवी की जयंती का प्रोग्राम है, तो हमें उसी मुद्दे पे बात करनी चाहिए। मैं आयोजकगण का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज इसी मुद्दे में शिक्षा पे जो हावी हो रही है वो हो रहा अंधविश्वास, अंधभक्ति। और अंधभक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है कि राम, श्री राम से। अब ये लोग गुमराह कर रहे हैं। हम लोग ओबीसी समाज से है। हम लोग जिस टाइम हड़ चलाते हैं, आप लोगों में भी काफ़ी लोगों ने हड़ चलाया होगा, मैंने भी हड़ चलाया है, तो उसी टाइम हम बैल को ये कहते थे, ले सराम का नाम, ले राम का नाम। और हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाषा थी आ और बर। उसका मतलब होता था कि अहंकार को मत चढ़ने दो और अपने स्वाभिमान को मत गिरने दो। अब बात फिर दूसरी आ रही इसमें कि ये लोग जो है एक तरह से लोगों का दिमाग हाईजैक कर रहे हैं। और उसी हाईजैक की कड़ी में इन्होंने बहुत पहले एक शुरुआत करी थी, जिस टाइम पर शुरुआत करी थी कि इंसान के पूंछ लगाने की शुरुआत करी थी इन्होंने। और धीरे धीरे वो इंसान के पूंछ लगने वाली शुरुआत जो हुई वो एक ग्रंथ का रूप ले लिया उसने। जबकि सच्चाई है कि जो हमारे ऋषि मुनि है और जो उन ग्रंथों को पढ़ने वाले हैं या जो जानने वाले हैं, कभी उनसे मुलाकात करना, ये उस टाइम की बात है जो अभी श्री राम से जुड़ी हुई बात है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने उस बात को रख रहा हूँ। जो एक किष्किंधा नगरी थी, किष्किंधा नगरी में वानर गोत्र के लोग रहते थे। मैं भी एक जाट समाज से हूँ और हमारे जाट समाज में आज भी वानर गोत्र के लोग हैं। तो इन्होंने क्या करा कि जो है जिस टाइम पे ये सारा हो रहा था तो उसमें क्या था कि हनुमान जी शादीशुदा थे। सुग्रीव की पत्नी, जो सुग्रीव की जो बेटी थी उसका नाम मच्छेंद्री था। मच्छेंद्री के मगर ध्वज हुआ और मगर ध्वज को जो है पैदा होते ही, क्योंकि मच्छेंद्री पैदा होते ही एक्सपायर हो गई थी, मगर ध्वज को जो है इन्होंने पाताल में छोड़ दिया था।
तो उसी टाइम पे जो है इन लोगों ने राम जी जो थे, क्योंकि वो राजा के लड़के थे, पहले राजा को पूजने की प्रथा थी, तो हनुमान जी या उन लोगों की जो पहुंच थी वो पहुंच दूर तक थी। जैसे आज कहते हैं अपने सांसद जी के और लोगों की पहुंच है दूर तक है, तो पहुंच को पूछ का रूप देके और हनुमान जी का मुंह बदल के इन्होंने सारा सिस्टम बदल दिया। तो इसीलिए उसी बात को मैं जो है कभी मौका पड़ेगा तो इसको विस्तार से भी बताऊंगा। मैं अब अपने आप को करना क्या है कि अपनी बेटियों को शिक्षा देनी है। बेटियों को शिक्षा मिलेगी तो हमारी कई कई पीढ़ी जो है शिक्षित रहेगी, बच्चे भी शिक्षित रहेंगे। और क्योंकि समाज के ओबीसी महासभा का प्रोग्राम है, दो ही बातों में अपनी बात को खत्म भी कर रहा, जब तक हम अलग अलग ओबीसी जातियों में जुटे रहेंगे, बड़े रहेंगे, उनमें रहेंगे। यहाँ पे मैं बैठा बात कह रहा ओबीसी समाज की कह रहा, लेकिन बाहर निकलती मैं कहूँगा मैं तो जाट हूँ। ओबीसी समाज के लोगों आज से ही एक चीज का थोड़ा सा जो है अपने समाज में भी चला लो, रोटी बेटी का रिश्ता बना लो, रोटी बेटी का रिश्ता बना लो। ओबीसी समाज से जुड़ी हुई हमारी जितनी भी जातियां हैं, जब हम जो है एक दूसरे के घर खाना खाएंगे, एक दूसरे से रिश्तेदारी बनाओगे, तो फिर हम जो है बहुत बड़ा एक समुदाय बन के खड़े हो जाएंगे और वही कल को आने वाले टाइम में आपकी ताकत होगी। इसी के साथ में अपनी वाणी को